और 13 जून को इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया और ईरानी सैन्य कमांडर्स के अलावा ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों का खात्मा किया। इजरायल ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों के खात्मे की प्लानिंग 2012 से ही करने में जुटा था। इजरायली वेबसाइट वाई नेट के मुताबिक ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों के खात्मे के लिए इजरायल ने ऑपरेशन नार्निया चलाया हुआ था। इस ऑपरेशन के तहत अलग अलग चरणों में वैज्ञानिकों की लिस्ट बनाई गई, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया और उनकी जासूसी करवाई गई। उनके घरों की लोकेशन, उनके आने जाने की जगह की जानकारी जुटाई गई और 13 जून को ईरानी वैज्ञानिकों पर पिन पॉइंट हमले किए गए और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। देखिए, ये है ऑपरेशन नार्निया, जिसकी डिटेल हम आपको दे रहे हैं। इजराइल ने कैसे ऑपरेशन नार्निया को अंजाम दिया, कैसे ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को ऑपरेशन राइजिंग लायन में ठिकाने लगा दिया गया, ये आपको बताते हैं। ऑपरेशन नार्निया की डिटेल अब आपके सामने। ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों का इसके जरिए खात्मा किया गया। 2012 में बनी थी ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की फाइल में वैज्ञानिकों के नाम और उनके काम का पूरा लेखा जोखा दर्ज किया गया। 2022 के अंत में इजराइल ने ऑपरेशन नार्निया शुरू किया। ऑपरेशन के तहत शीर्ष वैज्ञानिकों की लिस्ट फाइनल की गई, टारगेट्स फाइनल किए गए, शीर्ष ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों के सफाये की भी रणनीति तैयार की गई। 7 अक्टूबर 2023 से पहले नेतन्याहू को ऑपरेशन की जानकारी दी गई। इजरायल के सैन्य खुफिया एजेंसी को ऑपरेशन की हरी झंडी मिली, ग्रीन सिग्नल मिला और पिछले 6 महीनों में ऑपरेशन पर गंभीरता से काम हुआ। मोसाद के ईरान नेटवर्क ने अहम जानकारी साझा की। वैज्ञानिकों को ABCD 4 ग्रुप्स में 4 कैटेगरीज में बांटा गया। सबसे पहले ए ग्रुप के वैज्ञानिकों को टारगेट किया गया। 13 जून को शुरू ऑपरेशन राइजिंग लॉयन में वैज्ञानिकों का खात्मा कर दिया गया, जिसके बाद इसको ऑफिशियली अनाउंस भी किया गया था खुद नेतन्याहू के द्वारा। और यह निश्चित तौर पर ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका था। IDF ने दावा किया है कि उन्होंने 13 जून के हमले में ईरान के 9 शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों का खात्मा कर दिया। हालांकि ईरान से इस लिस्ट की कोई पुष्टि नहीं हुई। IDF ने ईरान के किन वैज्ञानिकों के खात्मे का दावा किया है, ये लिस्ट भी अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ईरान के किन परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की खबर है। IDF, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, क्या दावा कर रही है। फेरेदून अब्बासी परमाणु इंजीनियरिंग के ये एक्सपर्ट माने जाते थे, इनको मार दिया गया हमले में। अहमद रजा जोल्फागरी दरियानी, ये भी परमाणु इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट थे, इनकी भी हत्या कर दी गई। मोटालेबी ज़ादे, ये केमिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट माने जाते थे, इनको भी मार दिया IDF ने ऑपरेशन में। उसके अलावा देखिए और नाम क्या है। सईद बर्जी सामग्री इंजीनियर विशेषज्ञ माना जाता था, इनका भी खात्मा करने का दावा। मोहम्मद मेहदी तेहरानची, जो कि भौतिकी विशेषज्ञ थे, इनको भी इस हमले में, इस ऑपरेशन में मार गिराया गया। अब्द अल हामिद मिनहौशर रिएक्टर भौतिकी विशेषज्ञ थे, इनको भी मार गिराया गया। अली बखोई जो कि मैकेनिक विशेषज्ञ थे, इनको भी इस हमले में मार गिराया गया। मंसूर असगरी भौतिकी विशेषज्ञ थे, जिनको इस हमले में यानी इस ऑपरेशन के तहत मार गिराने का दावा किया गया है। और देखिए, अमीर हसन फकाही, ये भी भौतिकी विशेषज्ञ थे, इनको भी मौत के घाट उतार दिया गया इस ऑपरेशन में। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट इजराइल के निशाने पर रहे, वो तमाम परमाणु ठिकाने ईरान के अभी भी निशाने पर नजर आ रहे हैं इजराइल के हमले में। इजराइल की जो स्ट्रैटेजी थी इन हमलों को लेकर, चाहे ऑपरेशन राइजिंग लायन हो या फिर ऑपरेशन नार्निया, वो क्या नजर आती है और उसको पूरा करने में क्या इजराइल शुरुआती तौर पर कामयाब रहा है? अब भले ही ईरान बड़े हमले कर रहा है, लेकिन शुरुआती तौर पर इजराइल क्या कामयाब रहा? अमीर, ये हवाई हमले अगर डिफेंस की तरफ से देखें तो कोई खास मायने नहीं रखते हैं। अच्छा, जो इजराइल का हमला रहा है 7 दिनों से, उसका रिपोस्ट तो होना ही था और इजराइल का हमला टारगेटेड था, स्पेसिफिक था, लीथल था, कामयाब रहा है। और जो आप बता रहे हैं वो बात उसकी पुष्टि कर रही है। IRGC के और ईरान के करीब 20
आला अफसरों को, जनरल्स को किनारे लगाना, और ये 10 जो बता रहे करीब करीब साइंटिस्ट करीब वेरी फील्ड के, उनको ख़त्म करना युद्ध के पहले ही दिन बहुत बड़ी कामयाबी है। स्वाभाविक है, खमानी साहब की जो महत्वाकांक्षा थी, 2 थी। एक, इस्लामिक वर्ल्ड में अपना झंडा गाड़ना और ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाना, और दूसरा, उसको खतरा इजराइल से था, इसलिए प्रॉक्सीज के थ्रू उनसे लड़ाई करना। दूसरे में तो फेल हो गए वो काफ़ी हद तक। पहले की बारी, पहले इशू के ऊपर में अभी सरगर्मियां चल रही है। जो अमेरिका ने कहा बातचीत चल रही है, 2 हफ्ते का समय दिया है, ये एक अच्छी रणनीति है। उसको मोबाइल वॉरफेयर में कहते हैं हैमर एंड सिकल। तो अमेरिकन क्या कर रहे हैं, अपने फौज को इकट्ठा कर रहे हैं, पूरे मिडल ईस्ट के इलाके से लोगों को खाली करा रहे हैं, और इजराइल के द्वारा वार किया जा रहा है उनके डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को डिग्रेड करने के लिए। उसके साथ साथ मैसेज ये दिया जा रहा है उनकी जनता को कि भाई आप रिजीम चेंज करें, या आप ऐसा काम करें कि आपके खमैनी साहब हट जाएं। तो ये 2 वक्त का मेरे हिसाब से मौका दिया जा रहा है उनके अंदरूनी बात करने का। ये बाय डिजाइन है कि वो खमैनी को किल नहीं करना चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत एडवर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया कि किस तरीके से एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉम्बिनेशन में प्रेशर बढ़ाया जा रहा है खामनेई के ऊपर कि वो स्टेप डाउन कर जाएं। यही एकमात्र इलाज है अमेरिकन अटैक को अवॉइड करने का, क्योंकि तैयारियां, जो पोस्चरिंग, जो जेस्चरिंग दिखाई दे रही, वो काफी एग्रेसिव नजर आ रही है, कम से कम ऑन ग्राउंड।